हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पीपी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ का मॉडल सेट क्वेश्चन का आंसर सोल्व करने वाले हैं, जो कि इस वीडियो में केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि किसी भी सब्जेक्ट का मॉडल सेट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास पहुंचे। और एक बात और बता दें कि किसी भी सब्जेक्ट का मॉडल सेट क्वेश्चन का वीडियो है सो इसी चैनल पर मिल जाएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और बता दें कि ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक है और सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो किस प्रकार लिखा जा सकता है, तो इसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं। यानी कि 140 है, इसका ऐसे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो हम लोगों को इसका गुणनफल है सो निकल जाएगा। तो अब पहले 2 से लेंगे, यानी 2 सते 14 और यहाँ पे 70 बचा, फिर 2 से लेंगे, 2 तिया 6 और यहाँ पे 10 बचा, 2 पचे 10 यानी 35, फिर 5 से लेंगे तो 5 सते 35, 5 सते 35 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ 2 × 2 × 5 × 7 आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन में 2 × 2 × 5 × 7 है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में है 2 × यहाँ पे 2 × 2 × 5 × 7। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है तो संख्या निम्न में से क्या होगा। एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा। तो आप लोग को पता होगा कि 6q + 2, 6q + 5, 6q + 6 यानी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो यह विषम संख्या कहलाएगा। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहेगा सो वह विषम संख्या कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि एक धनात्मक संख्या 6q + 5 है सो विषम संख्या के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो इसका हम लोग को पता होगा कि इस प्रकार का संख्या सो कैसा है, तो यह अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 + 2√3 है सो एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर। 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आप लोगों को यह पता होगा कि भाज्य बराबर होता है सो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। यानी भाज्य के जगह पर ये है और भाजक के जगह पर से सो b है और भागफल के जगह पर q है और शेषफल के जगह पर r है। तो आप लोग को यह पता होगा कि जिस ऑप्शन में लिखा होगा ये बराबर BQ + R, ये बराबर BQ + R जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आप लोगों को सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यानी कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल बराबर दे दिया, यानी कि अल्फा + बीटा बराबर दे दिया है 3 और अल्फा × बीटा बराबर दे दिया -2। तो हम लोग को एक फॉर्मूला याद होगा कि यहाँ पे x² - अल्फा + बीटा × x फिर प्लस अल्फा × बीटा = 0। ये फार्मूला हम लोग को याद होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको अल्फा + बीटा के जगह पर 3 बैठा देंगे, पुट कर देंगे और अल्फा ×
अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर -2 कर देंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर 3 हो जाएगा, इंटू गुना में यहाँ पे x है तो x लिख देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर -2 है तो -2 कर देंगे और इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सोल्व करके देख लेते हैं। यानी यहाँ पे था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर 3 था, यानी 3x हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर -2 था, इज इक्वल टू 0 था। तो हम लोग यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं कि इसको क्या करेंगे यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका ऑप्शन में हम लोग देखेंगे यह कि कहाँ पे है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -2 कहाँ कौन सा ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो px बोला यानी कि x अक्ष पर जितना बार है सो ग्राफ है सो प्रतिच्छेद करेगा तो उतना हम लोग को आंसर होगा। यानी कि ऐसा है, यानी कि एक बार इधर से गया है फिर ऐसे आया ऐसे आया, यानी एक बार यहाँ एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, यानी 3 बार प्रतिच्छेद किया है। यानी x अक्ष पर ये x है, x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, और यहाँ पे शून्य, तो यानी कि x अक्ष पर यहाँ पे 3 बार प्रतिच्छेद किया, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यानी इसका आंसर हो जाएगा। 3 बार प्रतिच्छेद किया तो 3 इसका बहुपद हो जाएगा। ठीक है, शून्य के बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में है बहुपद 4u प्लस 8u का शून्यक होगा, बहुपद 4u प्लस 8u का शून्यक होगा। तो इसको किस प्रकार सोल्व करना है, तो हम लोग इसका सोल्व कर सकते हैं कि 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें से 4u से कॉमन ले लेते हैं ये दोनों में से। ठीक है, तो 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ पे u प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे 4u बचा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 4 प्लस 2 है। ठीक है, यहाँ पे 4u इधर है, सो 4u को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, यानी कि 0 से इंटू हो जाएगा। तो 0 से इंटू होगा तो वो भी 0 बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो u बराबर हम लोग -2 लिख सकते हैं, u बराबर -2। तो u बराबर -2 यानी -2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में है, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में है रेखिक समीकरण युग्म ये 1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 में यदि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 हो तो निम्न में से सही कथन चुनिए। तो निम्न में से सही कथन चुनिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी तीनों बराबर होगा आपस में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनेक हल होगा, इसका अनेक हल होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस y प्लस 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं। तो किस प्रकार होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समांतर रेखा हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, तो इसका हम लोग इसको सोल्व करके देख सकते हैं। यानी ये 1 के जगह पर 6 है और ये 2 के जगह पर यहाँ पे 3 है, तो 3 कर देंगे बराबर b1 के जगह पर से -2 और b2 के जगह पर से -1, फिर बराबर करेंगे c1 के जगह पर से 9 और c2 के जगह पर से 12। ठीक है, यहाँ पे 12 है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और माइनस यहाँ पे कट जाएगा, और यहाँ पे 3 3 9 और 3 चौके 8 3 चौके 12 हो जाएगा, यानी कि
2/1 बराबर 2/1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3/4। यानी कि ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है और ये बराबर नहीं है। यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन C1/C2 है सो बराबर नहीं है। तो ये इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? समांतर है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, समांतर रेखा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर। समीकरण युग्म x + y = 6 और x - y = 2 का हल है। तो इसका हल हम लोग किस प्रकार निकालेंगे? तो इसका हम लोग सोल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे है x + y बराबर 6, x - y बराबर 2। यहाँ पे बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे y है और यहाँ y है सो प्लस में, यहाँ माइनस में, तो ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पे केवल दोनों बचे, 2x बराबर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यानी कि 2x बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्योंकि ये गुना में इंटू में है तो उधर जाकर भागा में जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। यानी x बराबर 2 है। तो अब y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं y का मान अब समीकरण 1 में मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, पहला के x + y बराबर 6 को है सो हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। तो x के जगह पर हम लोग 2 बैठा देंगे, तो 2 + y = 6 हो जाएगा। और ये 2 है सो बराबर के उधर जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। यानी y बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे x के जगह पर 2 और y के जगह पर 4 कहाँ है सो। तो कौन सा ऑप्शन में? x के जगह पर इसमें 2 नहीं है और x के जगह पर इसमें भी 2 नहीं, इसमें भी 2। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सोल्व करके देख सकते हैं। ये जो तीनों है ऑप्शन नंबर ए, बी और डी है सो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में है द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूल्यों की प्रकृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक तथा असमान। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा, वास्तविक तथा असमान। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये x² + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि इसका सो एक नियम होता है, यानी कि d बराबर d अगर बड़ा होगा 0 से, तब हम लोग का इसका सटीक आंसर हो जाएगा दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। आप लोगों को एक पता होगा फॉर्मूला कि d बराबर होता है b² - 4 ये c होता है। ठीक है, आप लोग इस पर है सो इसको चेक कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द्विघात समीकरण x² - x + 3 = 0 का विविक्तर क्या होगा? तो इसका आंसर हम लोग जान सकते हैं। विविक्तर यानी d पूछ रहा है, तो ठीक है, तो हम लोग मान निकाल लेते हैं। यानी d बराबर होता है, फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4 ac होता है। ठीक, b² - 4 ac। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे d = b के जगह पर कितना है? b के जगह पर हम लोग यहाँ देख सकते हैं 1 है। ठीक है, b के जगह पर 1 होगा, तो b के जगह पर 1 लिख लेते हैं। यानी -1 का स्क्वायर यानी 1 ही हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर -4 है, तो 4 इंटू यहाँ पे x² के गुणनफल क्या है? 1 है। यानी a के जगह पर से 1 है तो 1 लिखेंगे, इंटू करेंगे c के जगह पर क्या है? 3 है, तो 3 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ 1 माइनस यहाँ पे 4 इंटू 3 करेंगे तो -12 हो जाएगा। ठीक है, -12, तो 1 - 12 हो जाएगा। यानी कि d बराबर आ जाएगा -11, d बराबर -11 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 11, -11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम पद ये एवं सार्व अंतर d वाले AP का nवां पद निम्न में से चुने।
nवां पद निम्न में से चुने। तो इसका हम लोग को एक फॉर्मूला याद होगा कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाएगा। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर। AP 10 7 4 ... का 30वां पद होगा। 30वां पद यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि ये n यानी ये 30 बराबर दे दिया यहाँ पे, ये प्लस हम लोग यहाँ लिखेंगे n-1 इंटू डी लिखेंगे। तो हम लोग को ये 30 बराबर यहाँ पे पूछा है। ठीक, 30वां पद निकालने के लिए बोला है। ठीक, अब a के जगह पर कितना है? 10 है, तो 10 प्लस n-1 तो इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ डी n बराबर कितना लिख सकते हैं? 30, यानी कि n-30 - 1 करेंगे तो यहाँ पे 29 हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा। ठीक, डी यानी डी के जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं? डी के जगह पर यहाँ पे -3 लिख सकते हैं। तो हम लोग आगे लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, ये 30 बराबर 10 प्लस 29 इंटू 3 करेंगे तो 29 3 87 यानी -87 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो d बराबर आया था सो -3 आया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जब 10 - 87 करेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? यानी इसका कितना आ जाएगा? ये 30 बराबर -77 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 30 बराबर -77, ये 30 बराबर -77 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17। AP 3 8 13 18 ... का कौन सा पद 78 है? यहाँ पे हम लोग को n का मान पूछा है, n का मान यहाँ पे पूछ दिया है। तो हम लोग देख लेंगे, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं कि ये n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक, तो an बराबर यहाँ पे दे दिया है 78, an बराबर 78 यहाँ पे दे दिया है, और ये का मान यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस n का मान नहीं दिया तो n-1 इंटू डी का मान दे दिया है तो d का मान यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 5 यहाँ पे लिख लेंगे। तो सोल्व कर लेते हैं आगे। अब इसके बाद देखेंगे ये जो 5 है, 5 को से इसमें इंटू कर लेते हैं। ठीक, अपनी तरफ से हम लोग सोल्व करके देखते हैं। ये 5 को इंटू कर लेते हैं तो 78 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 5n - 5 हो जाएगा। तो ये जो 5 है और ये जो 3 है इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो -5 और 3 में सोल्व करेंगे तो हम लोग कितना बचेगा? 78 बराबर हो जाएगा यहाँ पे -2 प्लस 5n, -2 प्लस 5n यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे 78 बराबर -2 प्लस 5n होगा। ये जो -2 है सो बराबर के उधर ले जाएंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक, बराबर के पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पे 78 है तो 2 यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 78 और 2 80 हो जाएगा। ठीक, 78 और 2 80 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे केवल बचेगा 5n, तो यहाँ पे आगे लिखेंगे 5n बराबर 80, तो n बराबर करेंगे 80/5, तब 5 एकम 5 और 5 16 5 80 हुआ, यानी n बराबर 16 आ गया। यानी यहाँ पे 16वां पद इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आप लोग सोल्व कर देख सकते हैं, और अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज कर आप लोग शुरू से फिर से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खाली स्थान होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में दिया यहाँ पे 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो
त्रिभुजों का वर्ग क्या होता है, और सॉरी भुजाओं का वर्ग बराबर क्या होता है, तो हम लोग को यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। यानी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो कोण बी है। तो कोण बी का मान यहाँ पे पूछा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दे दिया है ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी ए बी सी, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर दे दिया है और बी और सी बराबर 6 सेंटीमीटर दे दिया है और ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर दे दिया। तो हमारा ई कोण का मान पूछा, तो ये कोण का मान एक्यूरेट है कि 90 डिग्री होगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 मूल बिंदु से बिंदु P34 की दूरी है। तो इसका सोल्व करके इसका हम लोग आंसर देखते हैं। मूल बिंदु क्या आता है, मूल बिंदु 0 0 से शुरू होता है और इसका पूछ रहा है कि 3 और 4 है, सो इसका मात्रक क्या होगा, सो कितना मात्रक होगा सो। तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भुजा यानी 3 और 4 होता है। अंडर रूट करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो प्लस 16 करेंगे तो 16 और 9 इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी √25 बराबर यहाँ पे 5, यानी कि 5 मात्रक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। बिंदुओं 2, 5 तथा 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं कि मध्य बिंदु के बारे में यहाँ पूछा है। ठीक है, यानी कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2 इसका मान हम लोग को पूछा है। तो x1 के जगह पर कितना लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और x2 के जगह पर कितना लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे 4/2। तो इसको इक्वेट करेंगे तो 6/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3, यानी कि x का जगह पर यहाँ पे 3 होना चाहिए। तो हम लोग को इसके बाद सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि x के जगह पर ऑप्शन नंबर केवल सी में है, सो x के जगह पर 3 है, बाकी इसमें अलग अलग है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यदि 2 sin A बराबर sin 2A हो तो ये का मान होगा। तो ये का मान यहाँ पे पूछा है, तो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 sin A बराबर sin 2A दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 sin A यहाँ पे लिख लेंगे। अब 2 sin A इंटू कोस ये यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे sin 2A के जगह पर हम लोग के यहाँ पे फॉर्मूला आता है कि 2 sin A इंटू कोस ये होता है। तो यहाँ पे 2 sin A और 2 sin A कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोस ये बराबर 1 आ जाएगा, यानी कि कोस ये बराबर 1 आ जाएगा। तो कोस ये बराबर 1 का मान कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है, यानी 0 डिग्री कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। कोस 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोस 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग को पता होगा कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कोस 90 माइनस थीटा के जगह पर कितना है यहाँ पे लिख देंगे 40 डिग्री लिख देंगे। तब इसमें अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे फिर वही हो जाएगा। ठीक है, 48 डिग्री हो जाएगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इधर है sin 42 डिग्री। ठीक है, अब कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin थीटा। तो sin
और थीटा के जगह पर 42 डिग्री है, ठीक 42 डिग्री, और इधर से पहले से यहाँ पे माइनस साइन 42 डिग्री है, तो दोनों है, यानी कि दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। साइन ये बराबर 3/5 हो तो कोस ये का मान होगा। साइन ये बराबर 3/5 हो तो कोस ये का मान होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी इसका 4/5 कैसे होगा, सो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, साइन ये बराबर लिख लेते हैं, साइन ये बराबर 3/5, यानी कि p/h का मान यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो हमें b का मान निकालना है, तो √5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, यानी कि h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, हम -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 25 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे √16 हो जाएगा, और √16 का मान यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी b बराबर यहाँ पे 4 आया। तो यहाँ पे क्या पूछा क्या था यहाँ पे, कोस ये का मान, कोस ये, तो कोस ये बराबर होगा b/h, तो b का मान यहाँ पे 4 निकल गया है, और h का मान पहले से दिया था 5, यानी 4/5, तो 4/5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु जो मीनार के पद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, किस प्रकार बनेगा। तो हम लोग पहले पिक्चर बना लेते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु जो मीनार के पद बिंदु से 15 सेंटीमीटर दूर है, तो ये मीनार है मान लीजिए, और ये जो पद बिंदु है इससे ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक, ये BC मान लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे दिया, उन्नयन कोण यहाँ पे 60 डिग्री दे दिया है, तो इसको 60 डिग्री का मान हम लोग को यहाँ पे निकालना है। 60 डिग्री बराबर होता है यहाँ पे A/BC हो जाएगा, AB/BC हो जाएगा। तो 60 डिग्री का मान कितना आता है, √3, और AB का मान यहाँ पे नहीं दिया हुआ, AB का मान नहीं दिया हुआ, तो और BC का मान दे दिया, BC का मान 15 दिया हुआ यहाँ पे, तो 15 करेंगे, तब इसके बाद AB का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे AB बराबर कोणीय गुना करेंगे, तो AB बराबर हो जाएगा 15√3, 15√3 हो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग, तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में 15√3 है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 15√3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण समकोण, हम लोग एक बार चित्र बनाते चलेंगे कि त्रिभुज PQR जिसका Q समकोण है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर दे दिया, ये 3 सेंटीमीटर ये वाला दे दिया है, और PR 6 सेंटीमीटर दे दिया है, PR 6 सेंटीमीटर दे दिया है। तो कोण QPR का मान होगा, तो कोण QPR, ये कोण P का मान यहाँ पे पूछा है, तो इसका हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यानी कि साइन R बराबर होगा P/H, यानी 3/6 दे दिया है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको देख लेते, 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करेंगे साइन R बराबर 1/2 यहाँ पे दे दिया है, 1/2, तो साइन R है, सो 1/2 किसका मतलब साइन 30, तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 हो जाएगा, यानी कि कोण R बराबर दे दिया है 30 डिग्री, यानी कि एक कोण 90 डिग्री है, यानी कि कोण Q था सो 90 डिग्री,
और कोण आर का मान दे दिया है, निकला है 30 डिग्री। तो हम लोग को कोण पी, तो तीनों कोणों का योग त्रिभुज का तीनों कोणों बराबर 180 डिग्री होता है। तो एक 90 डिग्री है, एक 90 डिग्री, एक 30 डिग्री है, तो जोड़ेंगे तो 120 डिग्री हुआ। तो और कितना बाकी रहा, तो कितना बाकी रहेगा, इसका 60 डिग्री बाकी रहा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का, क्योंकि तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक, तो एक कोण है 90 डिग्री और एक कोण निकला यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई है। तो PQ की लंबाई यहाँ पे याद करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं, सोल्व करके देख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। तो हम लोग पहले चित्र बना लेते हैं कि एक वृत्त है, वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली है। ठीक है, ये यहाँ पे O बिंदु है और यहाँ पे P है। ठीक, और ये जो त्रिज्या है, इसका मूल बिंदु का जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक, और इसका जो स्पर्श रेखा है सो यहाँ पे Q बिंदु पर मिला है, और एक है सो OQ है सो एक भुजा है। ठीक, OQ बराबर यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दे दिया है, यानी एक हो गया 5 सेंटीमीटर एक भुजा, और कर्ण बराबर दे दिया 12 और आधार बराबर दे दिया 5। तो हमको निकालना है लंब, तो इसको आसानी से निकल जाएगा, यानी PQ बराबर अंडर रूट OQ का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो अंडर रूट 119 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 119 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 119 अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में यदि TP TQ केंद्र वो वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है। तो हम लोग पहले चित्र बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का, यानी एक वृत्त है। ठीक है, ये केंद्र है। अब क्या बोला, TP मान लेते हैं, यहाँ पे जो बिंदु है यहाँ पे T है, और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है, और यहाँ पे ये P बिंदु है और यहाँ पे Q बिंदु है। ठीक, ये Q बिंदु है। तो यहाँ पे हो जाएगा T और P हो गया, और T और Q हो गया, और वो यहाँ पे केंद्र है। ठीक, कि कोण POQ बराबर दे दिया 110, यानी कि 110 डिग्री दे दिया है। कोण POQ बराबर यहाँ का जो कोण है सो 110 डिग्री दे दिया है। ठीक, ये कोण बराबर 110 डिग्री दे दिया है। तो अब पूछा है कि तो कोण PTQ बराबर है, तो कोण PT यानी कोण यहाँ पे T का मान यहाँ पे पूछा है। ठीक, तो दोनों कोणों का मान हम लोग के यहाँ पे निकलेगा। कोण ये जो है सो, और ये दोनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। ठीक, तो एक कोण का मान दे दिया है 110 डिग्री, और प्लस एक कोण है सो T का मान हम लोग को निकालना है बराबर 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का मान। ठीक है, ये दोनों कोणों का मान, तो एक दे दिया 110 डिग्री, तो कोण T का मान, तो यहाँ पे कोण T बराबर हम लोग निकालेंगे तो 180 माइनस 110 करेंगे, तो 180 माइनस 110 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 70 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन में है 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक। यानी कि इसका हम लोग सही आंसर मानेंगे ऑप्शन नंबर डी। अब कैसे बनेगा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। फॉर्मूला होता है यहाँ पे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। अब इसको हम लोग थीटा के जगह पर कितना बैठा देंगे, 60 डिग्री, ठीक। 60 डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू करेंगे पाई के जगह पर 22/7 इंटू आर का मान दे दिया 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 14 इंटू 14 करेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर था। तो अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग सोल्व कर सकते हैं, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इसका हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला कि त्रिज्य खंड के बारे में क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर है, ठीक। और ये थीटा का मान यहाँ पे दे दिया है P डिग्री, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा P डिग्री बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल यहाँ पे थीटा का जगह पर P यहाँ पे पुट करना था, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो हम लोग इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि R1 और R2 का मान दे दिया, यानी त्रिज्या 1 और त्रिज्या 2 का मान दे दिया, ठीक है। तो इसका परिधि बराबर यानी 2 पाई आर बराबर, हम लोग इसको सोल्व करके देखते हैं, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर दे दिया 2 पाई आर। बड़ा त्रिज्या का मान है तो हम लोग बड़ा आर के से पुट किए हैं, ठीक है। यानी ये दोनों का योग बराबर दे दिया है इसका मान, ठीक। अब हम लोग इसको पुट करके देखते हैं, यानी यहाँ पे 2 पाई आर 2 पाई दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 2 पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा R1 प्लस R2, ठीक है, बराबर यहाँ पे 2 पाई आर बड़ा आर, ठीक। तो पाई आर और 2 पाई और 2 पाई कट जाएगा और R1 और R2 की जगह पर बैठा देंगे यहाँ पे 19 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर बराबर बड़ा आर यानी आर हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि आर बराबर हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर बड़ा त्रिज्या का मान हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताए जो एक 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर निकालना है, ठीक, अंडर रूट। तो इसका मान हम लोग इसको सोल्व करके देखेंगे। एल के जगह पर से 12 का स्क्वायर तो 144 प्लस बी के जगह पर 9 का स्क्वायर 81 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो इसको ऐड करेंगे, इसको बाद इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 117 हो जाएगा, यानी 17 का स्क्वायर कितना होता है 189, यानी अंडर रूट 189 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी है तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा उसके बाद। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35।
एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। तो यहाँ पे शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए वो बोल रहा है, तो हम लोग निकालेंगे यानी एच बराबर, ठीक है, अंडर रूट 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस 10 का स्क्वायर आधार का व्यास यहाँ पे दे दिया यानी त्रिज्या यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 4 9 और 4 और 2 6 और 1 यानी 169 अंडर रूट 169। तो एज बराबर हम लोग को निकल जाएगा 13 यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया तो गोले की त्रिज्या होगी। तो हम लोग को पता होगा कि इसमें आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन बराबर क्या आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और दे दिया है गोले के आयतन के बराबर होगी। तो गोले के आयतन क्या कितना आता है तो 4/3 पाई आर क्यू। तो इसका मान ये 3 कट जाएगा, तो पाई का मान यहाँ पे ये पाई और ये पाई कट जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर एच बराबर यहाँ पे दे दिया है 4r³ दे दिया है। ठीक, तो बड़ा आर का मान यहाँ पे निकालना है, तो निकल जाएगा। आर का मान दे दिया है 6 और एच का मान दे दिया है 24। तो आप लोग पुट करके देख सकते हैं, इसको सोल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6C, यानी इसका 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको सोल्व कर दीजिएगा। आर के जगह पर यहाँ पे 6 पुट कीजिएगा और एच के जगह पर 24 पुट कीजिएगा। ठीक है, अब इसका आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो हम लोग को पता होगा कि बहुलक बराबर, लिख लेते हैं, बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का -2 माध्य होता है। ठीक, तो इस प्रकार का हम लोग को किस ऑप्शन में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा कि 3 माध्य बराबर बहुलक +2 माध्य होता है। बहुलक +2 माध्य होता है, तो ये 3 माध्य इसको इधर ही रहेंगे, तो और -2 माध्य को अगर बराबर किधर ले जाएंगे तो बहुलक +2 माध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो कभी भी 0 से कम और 1 से अधिक नहीं हो सकती है कोई भी संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी, ये है कि 1 से बड़ा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा, यानी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। यदि PE प्रायिकता 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता होगी। तो E नहीं की प्रायिकता होगी, तो E नहीं की यानी PE यानी P होने की PE की प्रायिकता दे दिया 0.05 दे दिया। ठीक है, 0.05, तो P मतलब E नहीं होने की प्रायिकता होगी, तो पूरी प्रायिकता 1 होता है, तो इसको 1 में माइनस कर देंगे 0.05 को, तो आ जाएगा 0.95। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा 0.95। तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 0.95 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्व कर लिए आंसर। अब इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में से मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर सोल्व करेंगे।
अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।